ओके बच्चों, चलिए लास्ट का 2 टॉपिक है, देखते हैं। अभी तक लेसन हमने बहुत दिलो जान से पढ़ा है और मजा भी बढ़ाया है कि पूरी मेहनत से पढ़ी, अच्छा लगा लेसन, पढ़ाने में मजा आया और पढ़ने में भी मजा आया। ठीक है, चलिए तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी टॉपिक का नाम क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पेज नंबर क्या है बच्चों इसका, पेज नंबर 30। वो मतलब इतना आगे पहुंच गए हम लोग, 33 तक ऐसा। पेज नंबर 13। अब देखो यहाँ पे ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है तुम्हारे हिसाब से? पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? देखो हमने पढ़ा है, ऐसे साइलेंस आंसर एक्सेप्टेबल नहीं है। क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी? नहीं 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 नहीं, पुश वाला नहीं। एनर्जी तो हमेशा किसी न किसी चीज में स्टोरी होगी, कोई भी एनर्जी। हाँ, स्पीड की वजह से नहीं, स्टेट ऑफ पोजीशन। हाँ ये सही है, चलो बताओ एक एग्जांपल देगा, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? हाँ हम्म हम्म उसमें जो एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी। जब कोई चीज मोशन करती है, मैं बताता हूँ क्या बोलना चाहते हैं, जब कोई चीज मोशन करती है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होता है। अभी ये फैन में हाथ डालेंगे तो चोट लगेगा ना, लेकिन वन फैन में हाथ डालेंगे तो चोट लगेगा क्या? मतलब अभी इसके अंदर कोई तो एक एक्स्ट्रा एनर्जी जिसके वजह से हमको चोट लगेगा, और वो एनर्जी कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी। कुछ समझ में आ रहा है? द एनर्जी विच वी गेट बिकॉज ऑफ मोशन, ऐसी एनर्जी जो हमको मोशन की वजह से मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। पर पोटेंशियल एनर्जी ऐसा नहीं, पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा सा अलग है। क्या लगता है पोटेंशियल एनर्जी क्या है? तुम्हारे घर में देखो, तुम्हारे घर का नहीं पता, पर जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं, तो अगर उसमें 4 6 10 माला है, मैं बिल्डिंग बोल रहा हूँ, टावर नहीं बोल रहा हूँ, तो तुमको क्या लगता है उनके घर में पानी कैसे आता है? वो मोटर चालू करते हो सबके घर में पानी आता है ऐसा? आपके स्कूल में पानी कैसे आता है? मोटर चालू करते तो पानी आता है। क्या होता है? वेरी गुड। हम लोग क्या करते हैं, मोटर ऑन करके टाकी के अंदर पानी स्टोर करते हैं, और फिर वो स्टोर किया हुआ पानी आपके जब भी आप यूज करते हो उतनी बार आता है। कुछ लॉजिक समझ आ रहा है? नहीं तो बच्चों लोग 50 बार वॉशरूम जाएंगे, 50 बार मोटर थोड़ी ऑन करेंगे। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ये देखो एक एग्जांपल देके समझाता है। समझो ये बिल्डिंग है, आपके स्कूल की बिल्डिंग है, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, और ये ओवरहेड टैंक है, ओवरहेड टैंक। ठीक है, हमने क्या किया बच्चों, इसको हमने पाइप से पूरा भर दिया। अब हमने इसको ना पानी, हर फ्लोर पे पानी कनेक्ट किया है। अब तुम लोग अगली बार जाओ तो प्रैक्टिकल करके देखना। देखो ये हर फ्लोर पे कनेक्ट है, ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है और फोर्थ फ्लोर है, और ऊपर टेरेस पे टाकी है। तो मुझे होता है जैसे में पानी यहाँ से चालू करेंगे रिलीज करना, सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ पे आएगा? आपने देखा भी होगा, अगर आपने बाय मिस्टेक को कॉर्नर वाला नल खोल दिया, धर करके प्रेशर आता है। मतलब आपको मुझसे भरोसा नहीं था? नहीं था, नहीं बोल रहे? अच्छा, चेक करने बोल रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? लॉजिक क्या बोलता है? देखो ये ओवरहेड टैंक के सबसे नजदीक कौन सा फ्लोर है? फोर्थ फ्लोर है। तो लॉजिक क्या बोलता है? सबसे पहले फोर्थ फ्लोर की टाकी भरनी चाहिए, लेकिन इसका विपरीत काम होता है, अपोजिट होता क्या है? सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर भरता है, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड। समझ में आ रहा है लॉजिक? पर ऐसा होता क्यों है? और उसी का आंसर है, समझ में आ रहा है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखो, फिर बताने की कोशिश करो। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, mdh नहीं तो बोलेंगे असली मसाले सच सच। मतलब याद नहीं है, सिर्फ ट्यून के साथ याद है। हाँ और अभी फॉर्मूला पूछ लूंगा तो क्या हुआ? ग्रेविटी नहीं बेटा, ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है। हम लोग पढ़े ना, तो मास तो सब फ्लोर के लिए सेम है, पानी का मास हर फ्लोर के लिए सेम है, एक्सेलरेशन भी हर फ्लोर के लिए सेम है। तुम लोग बोले नहीं सर हाइट से फर्क पड़ रहा है, मैंने बताया था ज्यादा हाइट से फर्क पड़ रहा है क्या? 8-10 किलोमीटर तक फर्क नहीं पड़ रहा है, तो 800 मीटर भी नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों सेम है, मतलब किससे फर्क पड़ रहा है? सिर्फ जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा कि कम होगा? सोच के बताना। कम होगा, कम होगा। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा। कम 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 बढ़ेगा, कम होगा, बढ़ेगा, कम होगा। ओके, कम बढ़ेगा, कम होगा, बढ़ेगा। अरे दोनों अलग अलग आंसर। हाँ तुम लोग बोलो बेटा। हाँ बढ़ेगा। आप क्या कम बढ़ेगा बताओ सर? पोटेंशियल एनर्जी। अरे वाह बोला, सही है। थैंक यू। तो मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चे, यहाँ पे देखो ध्यान से, पूरा का गेम फॉर्मूले का। आप ध्यान से देखोगे तो मास, एक्सेलरेशन, हाइट सबके सब पोटेंशियल एनर्जी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो ध्यान से, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है? अगर हाइट बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी में, अगर हाइट कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी में। समझ में आ रहा है? तो जैसे जैसे मैं हाइट बढ़ा रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है? इसीलिए झरने से गिरता हुआ पानी हमको लगता है चेहरे पे, बॉडी पे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? वो हैवी लगता है, वो चोट लगता है उसे। क्यों लगता है? क्योंकि वो अच्छे खासे हाइट से आता है। समझ में आ रहा है? अगर आपके घर में शॉवर है, शॉवर, अगर आपके घर में शॉवर है, सॉरी मैं दुखती रग पे हाथ रख दिया, हाथ नहीं रख दिया, नमक रगड़ दिया। हाँ बेटा क्या हुआ? होगा होगा, बट अभी डोंट यूज दैट बिकॉज उसमें ज्यादा पानी वेस्ट होता है ऐसा शॉवर में। और लोग ऐसा कहते हैं, लोग मीम के रूप में, कि गाय भैंस खड़े होकर नहाते, हम तो इंसान है बैठ के नहाने चाहिए, है कि नहीं?
सर बैठ के मतलब बाल्टी में बैठ के नहीं बेटा, बाहर बाहर ठीक है, समझा। तो शॉवर है अगर हमारे घर में, वो एक दो रील आती थी कोई इंस्टाग्राम पे, वो टॉयलेट में का जो फ्लश होता है ना, फ्लश धक 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 ऐसे चलता है, उन लोग ऐसे चालू करते हैं तो ड्रिल मशीन के ऐसे वो AK-47 जैसे चलता है। तो ऐसा क्यों होता है, समझ में आ रहा है? वो एकदम स्पीड में चलता है, ऐसा क्यों चलता है? वो ऐसे फ्लश चालू करते एकदम रफ से चलता है, क्यों ऐसा चलता होगा? वहां का जो वाटर टैंक होगा बहुत ज्यादा हाइट पे होगा, जिसकी वजह से जैसे वो फ्लश को ऑन करो एकदम फुल स्पीड में पानी निकल रहा है। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोला? उसके पीछे का रीजन समझा बच्चों? तो जितना ज्यादा हाइट होगा उतना ज्यादा प्रेशर आपको मिलेगा, पोटेंशियल एनर्जी। हाँ नहीं, उसमें आप 11th 12th में पढ़ोगे कि देखो एक पाइप ऐसे फ्लो हो रहा है, लेकिन अगर पाइप के एरिया को आप डिक्रीज कर दो ना, एरिया को, तो उसका स्पीड अपने आप बढ़ता है। ये आपने बचपन में खेला होगा, पौधे को जब पानी डालते पाइप से तो मस्ती करते, पाइप आधा बंद कर देते तो वो स्पीड बढ़ जाती है, आपने देखा होगा। पर डिफिकल्ट है ना। और ऐसी एक और चीज देखो, आप लोग जो ये कार वॉश सेंटर वगैरह होते हैं, कार वॉश सेंटर, वहां पे भी आप देखोगे तो पिन पॉइंट जैसा पानी निकलता है, लेकिन वो एकदम नोक के नहीं निकलता है, स्प्रेड हो जाता है, लेकिन पिन पॉइंट ओपन रहता है, छोटा सा ओपन रहता है। क्यों? ताकि पानी प्रेशर में बाहर है। समझ में आ रहा है वर्ड आई एम सेइंग? ठीक है, अपना टॉपिक क्या है? पोटेंशियल एनर्जी समझा। तो ये ना बच्चों, ये रेगुलर यूज के लिए दिया है हम लोग को ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक रेडीमेड फॉर्मूला दिया है, उसके बारे में अपने को कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, उसको कैसे डिराइव किया वो भी नहीं दिया है, और आपको करना भी नहीं है। क्यों? वो हाईएस्ट स्टैंडर्ड में आप लोग पढ़ोगे। सिर्फ आपको अगर फॉर्मूला आता है तो आपको याद रखना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल G, कैपिटल M, स्मॉल m अपॉन r। लेकिन ये कब होगा बच्चों? जब वो ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस पे होगा। अब देखो यहाँ से अर्थ से सेंटर कितना है, रेडियस जितना है, लेकिन समझो मैं ऑब्जेक्ट को ज्यादा ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो इसमें हाइट भी तो ऐड हुआ ना, तो आपके फॉर्मूला में क्या चेंज हो जाएगा? कैपिटल G, कैपिटल M, स्मॉल m अपॉन r प्लस h। ये किसका फॉर्मूला है बच्चों? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन एक चीज नोट किया आपने, मुझे अगर किसी ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी डेवलप करना है, ये डस्टर देखो, अभी इसमें पोटेंशियल एनर्जी है, अब है क्या? है, ये देखो छोड़ते ही गिरा ना। जब हाइट मिलता है तो एनर्जी आता है, तो जैसे यहाँ पे भी तो हाइट है, लेकिन एक प्लेटफॉर्म है ना इधर, तो अब इसमें हाइट नहीं है, जीरो है हाइट। लेकिन अगर ऊपर लेके गया तो हाइट आया, हाइट की वजह से क्या आया? पोटेंशियल एनर्जी आया। देखो छोड़ते ही गिरा। कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है? तो मेरा क्वेश्चन क्या, ध्यान से सुनो, पोटेंशियल एनर्जी डेवलप करने के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है? एग्जैक्टली, मुझे क्या करना है? इसको हाइट देना पड़ रहा है। और जब मैं इसको हाइट दे रहा हूं तो मैं अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा हूं या ग्रेविटी के साथ जा रहा हूं? वेरी गुड, समझ में आ रहा है? वो कल हमने एग्जांपल सॉल्व किया था पिछले लेक्चर में, ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड। वो टेनिस बॉल को जब हम ऊपर फेंकते हैं तो हम लोग जी का वैल्यू क्या लेते हैं? वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। और जब वो बॉल नीचे आता है तब क्या लेते हैं? पॉजिटिव। क्यों ऐसा? ऊपर जाते वक्त वो बताया था ना, स्पीड क्या होता है? धीरे धीरे कम होता है, और हम लोग ग्रेविटी के खिलाफ जा रहे हैं। तो इसलिए आपने अगर नोटिस किया होगा तो आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पे माइनस भी दिया, देखो ध्यान से। अब वो माइनस क्यों दिया, समझ में आया? क्योंकि फॉर्मूला किसका है बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी कब डेवलप होगा? जब आप इसको हाइट पे लेके जाओगे, मतलब आपको इसको ऊपर लेके जाना है, और ऊपर लेके जाना है मतलब अगेंस्ट द ग्रेविटी जाना है, इसीलिए एक्सेलरेशन क्या दिया है? नेगेटिव। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का इतना ही डेरिवेशन हमको दिया है, एक रेडीमेड फॉर्मूला आपके बुक में है और वो आपको लर्न करना है। समझा? ये कैसे आई हम लोग इसको कब देखेंगे? अगर आप 11th 12th में साइंस वगैरह लोगे तो उसमें आपको डेरिवेशन है। हाँ, क्वेश्चंस डेफिनेटली आ सकते हैं, लेकिन आपको बस फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ पे कैपिटल G क्या है बच्चों? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल M मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m मास ऑफ ऑब्जेक्ट, r मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, h मतलब हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। समझ में आया? माइनस साइन का ध्यान रखना। अब आते हैं बच्चों उस क्वेश्चन के ऊपर कि मैं आपको बताऊं, एक कहावत है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबियत से उछालो यार। तो वो कितनी की तबियत होना चाहिए कि हम लोग का एक पत्थर, देखो आप कोई भी चीज फेंको, कोई भी चीज आप कोई भी चीज ऊपर फेंको, पक्का 100% नीचे आएगी। क्यों आएगी नीचे बताओ? ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी कंटिन्यू उसको नीचे खींच रही है, तो कुछ टाइम बाद वो नीचे आएगी। वही तो बात है ना, अगर हम कोई चीज इतने स्पीड से फेंके कि वो स्पेस में पहुंच जाए। अच्छा मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुना कि कोई चीज कितनी ऊपर जाएगी वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? कोई चीज कितने ऊपर जाएगी किसके ऊपर डिपेंड करता है? अप्लाइड फोर्स, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? स्टार्टिंग में जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसका पत्थर उतना ज्यादा ऊपर जाएगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि वो कौन सी वेलोसिटी है, ध्यान से सुना, वो कौन सी वेलोसिटी है, वो कौन सा स्पीड है कि अगर मैं फेंकूं उस स्पीड से तो पत्थर अर्थ के ग्रेविटी को पार करके स्पेस में निकल जाएगा और वापस आएगा ही नहीं। जबकि ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? ऑफ कोर्स है। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं होता तो बच्चों सैटेलाइट्स कैसे लॉन्च होते? समझ आ रहा है? रॉकेट्स कैसे लॉन्च होते? हाँ, तो कहाँ आते वापस वो लोग? तो वही तो बोल रहा हूँ, मेरी बात समझे आप। मैं पूछ रहा हूँ, देखो अगर मैं फेंकूंगा तो डेफिनेटली थोड़ा हाइट पे जाएगा, और ये पूजा फेंकेगी तो कम हाइट पे जाएगा, डिपेंड करता है ना। तो कोई सी चीज कितने हाइट पे जाएगी किसके ऊपर डिपेंड करता है?
इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर। आपने स्टार्टिंग में कितनी ताकत से फेंका, तो मतलब कोई ना कोई तो ऐसा वैल्यू होगा ना कि इतनी स्पीड से अगर हम चीजों को फेंक दे तो क्या होगा, वो चीज धरती पे वापस आएगी नहीं, ग्रेविटी उसको रोक पाएगी नहीं और वो ग्रेविटी को पार करके आगे निकल जाएगी। कितना कमाल हो जाएगा ना फिर। क्या हुआ? हाँ नहीं, इतना भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है सब जगह, लेकिन वो वीकेस्ट फोर्स है, मालूम है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स सब जगह है, लेकिन वो सबसे कमजोर फोर्स है, बहुत वीक फोर्स है वो। तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स को पार कर सकते। मेरी बात को समझो, देखो ये अर्थ है, मैंने कोई चीज फेंका ऊपर, वो ऊपर गया लेकिन फिर नीचे आ गया, तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं कि वो कौन सा स्पीड है जो उससे फेंकूंगा तो ये आएगा नहीं, पार हो जाएगा ग्रेविटी, और वही हम लोग निकालने वाले। अगर क्लास में टीचर थोड़ी देर के लिए हटे तो बच्चे क्लास से भाग जाते। नहीं नहीं नहीं, इतना नहीं, बहुत सिंपल है, मैं बताता हूँ आपको, एक सेकंड। 10,000 में तो 10 किलोमीटर हो रहा है ना। देखो मैं आप लोग को सस्पेंस रखना चाहता था, पर ठीक है, हम लोग को स्पीड में बता रहा हूँ, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। हाँ, अगर आप किसी पत्थर को एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर फेंक पाते हो, कितना? 11.2, इससे ज्यादा, इससे थोड़ा सा ज्यादा। ये 11 मतलब कितना पता है? थाने, यहाँ से थाने है ना कितना दूर, उतना दूर, मतलब आपका पत्थर यहाँ से थाना पहुंचना चाहिए 1 सेकंड में, और वो भी ये तो हॉरिजॉन्टल है। मैं कैसे फेंकने बोल रहा हूँ? वर्टिकल। हाँ बोल रहा है तड़ाली भी नहीं पहुंचेगा। पर मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर आप चाहते हो कि आपका पत्थर इस धरती को पार कर जाए, ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाए, तो आपको कितने की स्पीड से फेंकना है? 11.2 किलोमीटर, वो भी पर सेकेंड। हाँ, 1 सेकंड में इतना दूर फेंकना है आपको, तब जाकर वो उसको पार कर पाएगा। अरे हाउ इज दिस इवन पॉसिबल बाय ह्यूमन बीइंग्स? हाँ, इंसान के लिए तो सवाल ही नहीं उठता है। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? अरे 11 किलोमीटर छोड़ो, 1100 मीटर नहीं फेंक सकते हम लोग। 1100 मीटर की बात करो, वो भी नहीं फेंक सकते। नहीं, इतना तो फेंक ही देंगे। 11 मिलीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर है, क्या बात कर, तो समझा? 11 मीटर भी फेंक लेंगे 1 सेकंड में। 11 मीटर मतलब 11 कदम फेंक लोगे 1 सेकंड में, बोलेंगे अरे हम तुरंत फेंक दे, पर पहुंचने को भी तो टाइम लगेगा उसको, गेटिंग? तो देखो इतना स्पीड अगर रहेगा तब जाकर वो पार करता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई चीज जब किसी चीज को पार कर जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? एस्केप। क्या बोलते हैं? जैसे देखो जेल से कोई कैदी है, बदमाश कैदी, वो एस्केप हो जाता है। एस्केप मतलब वहां से भाग जाता है, फिर पुलिस पकड़े लाके उसका इलाज बराबर करती है, मालूम है ना? हाँ, डंडा चार्ज, लाठी चार्ज, देख क्या बोलता है। अच्छा, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों? तो देखो कोई अगर आदमी जेल से भाग जाए, या तुम लोग का रिजल्ट आया, तुम लोग छुपा के रखे घर पे, पता नहीं 2 दिन बाद मालूम पड़ गया, और तुमको भी ये मालूम पड़ गया कि घर वालों को रिजल्ट मालूम पड़ गया, तो पापा आने से पहले आप एस्केप। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो एस्केप मतलब समझ रहे? एस्केप मतलब क्या होता है? वहां से भाग जाना। तो हम लोग का जो अगला टॉपिक है ना बच्चों, वो यही है। हाँ, ग्रेट एस्केप, नॉनसेंस। ग्रेट एस्केप बोल रहा हूं मैं भी। एस्केप वेलोसिटी, क्या नाम है? मतलब मुझे वो वेलोसिटी निकालना जिस वेलोसिटी से अगर मैं फेंकूं तो पत्थर पार हो जाए। अब यहाँ पे देखना, बहुत प्यारा डेरिवेशन है, मजा आ जाएगा। एक डेरिवेशन यहाँ पे हम लोग करेंगे, वो फॉर्मूला निकालने के लिए। हाँ, इससे ज्यादा रहेगा तो पार हो जाएगा। हाँ, अरे बहुत ज्यादा है वो तो, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, बहुत ज्यादा है ना बेटा। देखिए यहाँ पे सुनो, हम लोग 2 केस ले रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखना, ये इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। एस्केप वेलोसिटी क्या होता है समझ में आया? द वेलोसिटी बाय विच वंस ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इट विल एस्केप द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड। देखो ये अर्थ है, वाह बेटा बढ़िया, वो चश्मे वैसे से ला रहे क्या मजा रहेगा। और ये उसका समझो ग्रेविटेशनल फील्ड है। ये क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड। अभी हमने कोई पत्थर को फेंका, ऊपर गया नीचे आया, फिर फेंका ऊपर गया नीचे आया, फिर फेंका ऊपर गया नीचे आया, हमने लॉन्च कर दिया पत्थर को, पार हो गया। हाँ हाँ, दुनिया का पहला ट्रिलियन। जान दो बेटा, अपने को तो सपने भी नहीं आने वाला, छोड़ो, यहाँ जाओ। देखिए यहाँ पे, तो मैं बोल रहा हूँ वो कौन सी वेलोसिटी जिससे अगर मैं फेंकूं तो वो ऑब्जेक्ट धरती के ग्रेविटेशनल फील्ड के पार हो जाए, उसी वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे बच्चों? एस्केप वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? एस्केप। अब देखना ध्यान से, मैं फॉर्मूला कैसे डिराइव कर रहा हूं, देखोगे समझ में आ जाएगा, तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट लगेगा नहीं। हम लोग यहाँ पे ना 2 केस लेंगे बच्चों। क्या लेंगे? ध्यान से देखना बेटा। केस 1 में क्या ले रहा हूं, देखो केस 1 में ले रहा हूं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, और केस 2 क्या ले रहा हूं, देखो ध्यान से। तो आप लोग टेक्स्ट बुक बंद कर दो। अच्छा, मैंने ना एक टॉपिक पढ़ा था, उसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछता हूं, देखो किसी को आ रहा है क्या? वेयर विल बी द ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो? जीरो कहां होगा? जीरो सरफेस पे तो मैक्सिमम होगा ना। हाँ, वो सही है, एकदम दूर, इनफाइनाइट डिस्टेंस, इनफाइनाइट। और एक और जगह नहीं, इनफाइनाइट डिस्टेंस नहीं,
वैक्यूम में तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता तभी वो फिदर और बॉल गिरा था ना बेटा। सेंटर ऑफ द अर्थ, और एक कहां पे होगा, सेंटर ऑफ द अर्थ। वो यार डेप्थ के साथ जैसे हम नीचे जाते ग्रेविटेशनल फील्ड कम हो रहा था, तो हम सेंटर पे जाएंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, जीरो। तो दो जगह ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होगा माई, एक कहां पे एट इनफाइनाइट डिस्टेंस और एक कहां पे एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे देखना, पहला केस मैंने क्या लिया, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अब देखो हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना बच्चों, वो अर्थ सरफेस के ऊपर है। तो मुझे बताओ किसी को काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मालूम है क्या? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बोलो। अच्छा नहीं आते तो यहाँ पे देखिए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एस्केप वेलोसिटी निकालते, तो मैं इसको वी लिख देता हूँ, कभी कभी बुक में वीसी भी लिखते, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ तक समझा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताओ बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी का अब भी पढ़ा ना हमने। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा, माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम आर प्लस एच आएगा, आर प्लस एच। मैं वही बोला, अपने दिमाग को साथ रखो, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे, धरती के ऊपर है, हाइट है ही नहीं, सिर्फ क्या है उसके पास, रेडियस। यहाँ तक समझ में आया? अच्छा टोटल एनर्जी कैसे निकालते मालूम है? टोटल एनर्जी, हाँ टोटल एनर्जी कैसे निकालते बच्चों, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? दिख रहा है ना बोर्ड? ओके, काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे बताओ, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस, लेकिन इसके साथ क्या है देखो, माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। यहां तक समझ में आया? देखो मैंने ब्रैकेट क्यों डाला समझा, क्योंकि हम लोग दो साइन को एक साथ नहीं लिख सकते बाबू, यहाँ ध्यान दो। प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, माइनस। तो आपने को आंसर क्या मिला, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। यहां तक समझ में आया? ये हो गया किसके लिए, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा ये अर्थ है और यहाँ से इनफाइनाइट डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है, इनफाइनाइट डिस्टेंस, इतना दूर है हमारा ऑब्जेक्ट, इतना दूर, एकदम इनफाइनाइट डिस्टेंस, अपने सोच से भी दूर है, समझा। लेकिन हमारी सोच तो छोटी है, हाँ तो वो बड़ा है ना, सोच से बड़ा है। ठीक है, अब जरा सोच के बताना, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का? मैंने क्या बोला, काइनेटिक एनर्जी कब मिलता है, कब आता है काइनेटिक एनर्जी? बोलो, जब कोई चीज मोशन में होती, जब कोई चीज, अभी देखो ये इसमें काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन छोड़ा तो आया ना काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मोशन में। लेकिन जब कोई चीज इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चली जाएगी, वहां पे ग्रेविटेशन फोर्स ही खत्म हो जाएगा, तो वो चीज कभी गिरेगी? कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? वो चीज कभी गिरेगी? वो चीज जहाँ है वहां का वहीं रहेगी ना, तो उसमें मोशन होगा, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगा। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? मेरी बात समझ रहे हो? अच्छा बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? हाँ, पोटेंशियल जो हाइट के साथ बढ़ती है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बताओ, माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, आर प्लस एच, आर प्लस एच। चेंज क्या होने वाला है, अगर वो ग्राउंड पे होता तो फॉर्मूला था कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, थोड़ा सा हाइट मिलता तो लिखते एच। लेकिन ये सब कुछ भी नहीं है, किसके सामने, इन्फिनिटी के सामने। समझ में आ रहा है? ये सब कुछ भी नहीं है। देखो बेटा यहाँ पे, तो इसके नीचे में क्या लिख रहा हूँ, इनफाइनाइट। अब देखना जरा ध्यान से सुनना, एक मैथ्स का बेसिक ट्रिक बताता है। देखो 100 है, सुनो 100 है अपॉन 5 है, तो आंसर क्या आएगा, 20 है ना। 100 है, ऊपर नीचे क्या लिया है 5, तो आंसर क्या आया 20। मैं 5 को थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, ध्यान से देखना कितना किया मैंने, इसको 10 किया, तो आंसर क्या हुआ, अच्छा ये यही रखा, मैंने 10 किया, आंसर क्या आया 10। अब मैंने इसको 20 किया, आंसर क्या आ जाएगा 5। मैंने इसको 50 किया, आंसर क्या आ जाएगा 2। मैंने इसको 100 किया, आंसर क्या आ रहा है, मतलब मेरे कहने का मतलब समझो, जैसे जैसे मैं डिनोमिनेटर बड़ा कर रहा हूँ ना, आंसर छोटा होते जा रहा है। और किसके पास जा रहा है, जीरो के पास जा रहा है। किसके पास जा रहा है, ऐसा कब हो रहा है, जब मैं डिनोमिनेटर को बढ़ा रहा हूँ। और यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर क्या है, इनफाइनाइट है, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा जो नंबर है ना, उससे भी बड़ा। गेटिंग? तुम लोग कुछ समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में क्या है, इनफाइनाइट है, मतलब जो अनगिनत नंबर है वो सब यहाँ पे। तो अगर इससे आप ऊपर जो भी वैल्यू का उसको डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा, कौन बोला? समझ में आ रहा है कुछ लॉजिक? मतलब कहीं ना कहीं इसका आंसर क्या आएगा, कुछ लॉजिक समझा क्यों जीरो आएगा, क्योंकि नीचे क्या है, इनफाइनाइट नंबर है, सबसे बड़ा दुनिया का नंबर, उससे भी बड़ा जो खत्म ही नहीं हो रहा है। तो आप इससे किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, जीरो। देखो जैसे जैसे हम डिनोमिनेटर को बड़ा कर रहे हैं, हम क्लोज टू जीरो जा रहे हैं। समझ में? तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो गया यहाँ पे, जीरो। अब मुझे पता टोटल एनर्जी क्या होगा। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना आया, जीरो। पोटेंशियल एनर्जी कितना आया। अच्छा, आप किसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? दुनिया का एक नियम है बच्चों, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, it can be converted from one form to another and the total energy in the universe always remains constant.
जैसे तुम लोग ने वो फूड चार्ट देखा था, फूड पिरामिड। देखो घास उगता है, उसको ग्रास कॉपर खाता है, फिर उसको स्नेक खाता है, फिर उसको ईगल खाता है, फिर ईगल मर जाता है तो मिनरल बनता है, फिर से ग्रास उगता है। कुछ समझ आ रहा है? एनर्जी से घूमते रहता है, हम एनर्जी को बना नहीं सकते। तुम बोलोगे सर आप बोल रहे हो साउंड एनर्जी आप बना रहे हो, साउंड एनर्जी मैंने बनाया बरोबर है, लेकिन साउंड एनर्जी किसके वजह से बना? जो मैंने फूड खाया उससे जो एनर्जी बनी उससे मिला। समझ में आ रहा है? फिर वो फूड कहाँ से मिला? ग्रास से मिला, है ना? ग्रास को मिनरल्स कहाँ से मिला? ह्यूमन डेड बॉडी से मिला। समझ में आ रहा है? वो टाइम से तो यही एनर्जी घूमते रहता है, हम एनर्जी को बना नहीं सकते, हम एनर्जी को खत्म भी नहीं कर सकते, समझ लो। इसीलिए देखो कभी कभी आप किसी के घर पे जाओगे ना तो बिना कुछ बोले आपको बेचैनी होने लगता है, ऐसा लगता है कब यहाँ से घर जाओ रिटर्न, समझ रहे हो? बड़ा अनकंफर्टेबल सा लगता है। तो वो कोई भूत प्रेत नहीं है, वहाँ उनका घर का एनर्जी बड़ा नेगेटिव, मतलब उनके घर में बहुत झगड़े होते होंगे, सब एक दूसरे को गालियां देते होंगे, मारते होंगे, तो वो घर का एनर्जी बहुत नेगेटिव हो जाता है। और किसी किसी का कोई कोई बहुत गरीब रहता है, घर पे चटाई पे बिठाएगा अपने को, लेकिन ऐसे बैठो ना 2-2 3-3 घंटा किधर निकल जाता है, बातचीत करते करते पता ही नहीं चलता है। तो उनके घर का जो एनर्जी वो कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, बड़ा पॉजिटिव होता है। वो गरीब होते हैं लेकिन खुश मिजाज लोग होते हैं, तो उनके साथ बैठ के बातें करने में मजा आता है। समझ में आ रहा है? ऐसे फ्रेंड्स के साथ भी होता है, आपके क्लासमेट्स होते हैं ना तो हर एक से आपकी नहीं जमती, एनर्जी वाइब नहीं मैच होती। आज के जमाने में उसको वाइब बोलते हैं, वाइब नहीं मैच हो रहा है, समझ में आ रहा है? वो टाइम से तो वो एनर्जी ना हम उसको खत्म नहीं कर सकते, हम उसको बना भी नहीं सकते, सिर्फ आप क्या कर सकते हो? ट्रांसफर कर सकते हो। कैसे? कोई अपसेट है, आपने उससे थोड़ा प्यार से बात किया, थोड़ा हंसी मजाक किया, वो खुश हो गया, तो उसका जो नेगेटिव एनर्जी होता है वो किस में कन्वर्ट हो गया? पॉजिटिव एनर्जी। समझ में आ रहा है? तो दुनिया का ये नियम है कि टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। समझो ये टोटल एनर्जी हमको यहाँ पे जो मिला मैं उसको नाम दे रहा हूँ 1, और यहाँ पे जो टोटल एनर्जी मिला उसको नाम दे रहा हूँ 2। तो टोटल एनर्जी मैंने क्या बोला? टोटल एनर्जी इन द यूनिवर्स विल रिमेन कांस्टेंट। मतलब कहीं ना कहीं मैं ऐसा बोल रहा हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, देखो TE1 इज इक्वल टू व्हाट? TE2, यही होगा ना? टोटल एनर्जी कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे आप अर्थ सरफेस पे रहो चाहे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, दोनों पोजीशन पे टोटल एनर्जी हमेशा कैसे रहेगा? सेम। तो TE1 का वैल्यू क्या मिला? देखो हाफ mVE² माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R, जो किसके इक्वल है बताओ? 0। अच्छा मुझे किसका वैल्यू निकालना है? किसका वैल्यू निकालना है? VE का वैल्यू निकालना है, एस्केप वेलोसिटी निकालना है। तो पहले इसको उधर लेके जाएंगे, तो माइनस से तो उधर जाके क्या हो जाएगा? तो बताओ क्या मिलेगा आपको? हाफ mVE², बोलो बोलो, इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R। कुछ कट हो रहा है क्या बच्चों? देखो स्मॉल m कट हो गया, बरोबर है? तो ये 2 कब उधर ले गया तो आपको क्या मिलेगा? VE² इज इक्वल टू 2 डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R। अब एक कमाल की चीज बताओ तुमको, देखो ये ना एक चीज का फॉर्मूला है, कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R। बताओ किसका फॉर्मूला? वेरी गुड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। याद आ रहा है किसी को? कैसे निकाला था? देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हमने कैसे निकाला था? फोर्स के फॉर्मूला से। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है बोलो? कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R² इक्वल टू क्या आएगा बताओ? mg। तो देखो क्या क्या कट हुआ था? स्मॉल m, तो g का वैल्यू क्या मिला था? कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R²। याद आ रहा है बच्चों? फॉर्मूला मत याद रखो, कैसे है वो भी याद रखो। अब बताओ इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? बोला बराबर, हाँ वेरी गुड। यहाँ पे क्या है? R² है, यहाँ पे क्या है? R है, तो मैं इसके जगह पे G लिख सकता हूँ क्या? क्या करना पड़ेगा? R²। कैसे करोगे R²? एक R से इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर सवाल उठता है नीचे R कैसे आया, तो ऊपर भी R से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है? बात समझ लो बच्चा? तो बताओ अब ये क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा VE² इज इक्वल टू, बोलिए क्या आएगा? 2GM अपॉन R², और ये R अलग लिखा। क्यों अलग लिखा? देखो ये R इंटू R हो गया R², क्योंकि इसके वैल्यू पे मैं क्या लिखने वाला बच्चों? 2 बोलो GR, लेकिन ये किसका वैल्यू है? VE², और मुझे किसका चाहिए? VE का। तो क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट, तो आपको तो फाइनल आंसर क्या मिला? V इज इक्वल टू √2GR। अब हमारे पास G का वैल्यू है 9.8, R का वैल्यू रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? 6400 किलोमीटर। दोनों को सॉल्व करोगे, फिर ये रूट सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब अगर इतने स्पीड से आपने इससे ज्यादा स्पीड से कोई चीज को फेंका, तब जाकर वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को पार करके ऊपर निकल जाएगा। इन शॉर्ट जितने भी स्पेस मिशन होते हैं, जितने भी स्पेसक्राफ्ट या फिर रॉकेट लॉन्च होते हैं, उन सबकी स्पीड क्या होती है? 11.2 किलोमीटर से ज्यादा। कभी कभी तुमने सुना होगा क्रैश होकर गिर गया, क्यों गिरा होगा? या तो एंगल में भी प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो स्पीड कम हो गया, और जैसे स्पीड कम हुआ ग्रेविटेशन हावी हो गया और उसको खींच के गिरा दिया। समझ में आ रहा है? पक्का मस्त टॉपिक था ना ये? हमारे इस लेसन का लास्ट डेरिवेशन था। कितने लोग को समझा? पक्का? एक काम करो, आप डायग्राम बनाओ, बिना देखे इसको सॉल्व कर लो। अभी सॉल्व करोगे तुरंत दिमाग में बैठ जाएगा बच्चों। चलो जल्दी।